सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण परम परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत में सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान ये कर रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक सम्मान। कल हमने पेज नंबर 19 तक पढ़ लिया था, फिर भी हम उसके बाद भी परमात्मा का एक बार फिर से कि हम पेज नंबर 19 परमात्मा के द्वारा लिखी हुई वाणियों का जो हम कर रहे हैं सुमरन के अंक सम्मान मुक्ति बोध का ज्ञान ये कर रहे हैं। आइए हम उसको अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो परमात्मा अब आगे सुमरन की वाणी नंबर 8 से 12 में लिखते हैं। परमात्मा लिखते हैं, अल अवगत राम है निराधारो आधार, नाम निरंतर लीजिए रोम रोम की लार। अल अवगत राम है निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ज्ञान चकोरा चंद। अल अवगत राम है कीमत कहीं न जाए, नाम निरंतर लीजिए मुख से कहना सुनाए। अल अवगत राम है निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए जो हिल मीन संबंध। दो दीन मद एक है अल अलेख पिछान, नाम निरंतर लीजिए भक्त हे तोर आन। वाणी नंबर 8 से 12 में परमात्मा अब लिखते हैं, उसके सलाहत में लिखते हैं, उस अभिगत राम कबीर के निज नाम वास्तविक नाम का जप जाप स्मरण निरंतर करो, जिनका कोई आधार नहीं है उनका आश्रय वही परमात्मा है। परमात्मा लिखते हैं, वह परमात्मा निर्वाणी यानी पूर्ण मोक्षदायक है, निर्बंध यानी स्वतंत्र है। परमात्मा वह स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार के बंधन आदि वगैरह उसको नहीं लगते हैं, उनके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती। और यही परमात्मा ने हम देखते हैं गरीबदास जी ने भी वो परमात्मा रामानंद जी ने भी ये कहता, तुम साहेब तुम संत हो, तुम हो संत सुजान। ठीक है। और उसके बाद फिर परमात्मा के लिए वाणी के परमात्मा की महिमा गाते हुए कहते हैं, तुम साहेब तुम हंस हो, तुम हो संत सुजान, सब पर तेरी साहेबी तुझ पे साहेब ना। तो उनके ऊपर कोई साहेब नहीं है, अर्थात वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वही पूर्ण साहेब है। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान सत कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान ही क्या है वो सब। आगे परमात्मा लिखते हैं, वही कुल का मालिक है, जिसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती, वही कुल का मालिक है। उसका नाम इस प्रकार स्मरण करो जैसे मीन मछली समुद्र में एक पल भी निश्चल नहीं रहती, उसी का नाम का स्मरण करो करते रहो। अर्थात जो भी आपको नाम मंत्र जो परमात्मा ने दिया हुआ है वही उस नाम के मंत्र का जप करते रहो। परमेश्वर के नाम से ध्यान ऐसे लगाओ जैसे चकोर पक्षी चांद से लगाता है। संत धर्मदास जी ने कहा है, निरवकार निर्भय तू और सकल भय पान, सब पर तेरी साहेबी तुझ पर साहेब ना। परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 20 सुमरन ज्ञान का सलाह, अर्थात दोनों धर्म का परमात्मा। अब इनके वाणियों को सलाह करते हुए परमात्मा लिखते हैं, दोनों धर्म अर्थात हिंदू मुस्लिम का परमात्मा एक ही है। तत्वज्ञान के अभाव से मुसलमान कहते हैं कि जिसे कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी ने कहा वह कादर अर्थात अल्लाह अर्थात समर्थ प्रभु है। हिंदू कहते हैं कि जिसने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया वह श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुसलमान उन बेचून को अल्लाह कहते हैं, हिंदू अलग निराकार अलेख को अर्थात अदृश्य भी होता है जो दिखाई नहीं देता है। हिंदू अलग को कहते हैं, उसकी पहचान करो कि अलग का अर्थात होता है निराकार, अलेख का अर्थ परमात्मा ने यहाँ पर बताया, अलेख का अर्थ होता है अदृश्य भी होता है जो कि दिखाई नहीं देता। तो हिंदू जो दिखाई नहीं देता उसकी भी पहचान करो, ऐसा संत गरीबदास जी अर्थात पूर्ण परमात्मा मुसलमान और हिंदू दोनों को कहते हैं कि भाई उस अलेख को जो दिखाई नहीं देता उसको आप क्या करो, पहचानने की कोशिश करो। वह कौन है या फिर उसके पश्चात परमात्मा का विशेष नाम भक्ति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करके करो। अब वाणी नंबर 13 से 16 परमात्मा लिखते हैं, अष्टकमल दल राम है भीतर बाहर राम, पिंड ब्रह्मांड में राम है सकल ठौर सब ठाम। सकल व्यापी सुन्नी में मन पावना गहराक, रोम रोम धनी हो तो है सतगुरु बोले साथ। मूल कमल में राम है स्वाद कमल में राम, नाभि कमल में राम है हृदय कमल विश्राम। कंठ कमल में राम है त्रिकुटी कमल में राम, सहस कमल दल राम है सुन बस्ती सब ठाम। सरलाद परमात्मा लिखते हैं, मानव शरीर में 9 कमल हैं जिनका कबीर वाणी सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त कहीं भी वर्णन नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो केवल 7 कमल ही मानते हैं और सहस्त्रार पे जाके अर्थात सुरती कमल पे जाके तो इनकी क्या हो जाती है, वहाँ पर अटकी जाती है कहानी।
परमात्मा लिखते हैं, ऋषि महर्षि केवल 7 कमल मानते हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा बनाए शरीर का यथार्थ ज्ञान करे। ओए होए, परमेश्वर कबीर सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने अपने इस द्वारा बनाए गए शरीर का यथार्थ ज्ञान करा है। और ये यथार्थ ज्ञान हम जानते हैं। परमात्मा लिखते हैं, चंद्र सूर्य दो तिगड़ी लगाई, कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाला लगाया। नित्य नियम में डेली पढ़ते हैं। वाणी नंबर 13 में कहा है, अष्टकमल में भी राम है, अष्टकमल दल में अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का प्रसारण केंद्र है। अष्टकमल अर्थात 8वें कमल में और 9वें कमल में अर्थात सतगुरु रामपाल जी से संत कमल में बैठे होते हैं, सत कबीर के रूप में, कबीर परमात्मा के रूप में वहाँ बैठे होते हैं। तो उस कमल का भी परमात्मा ने बताया। तो परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 13 में कि पिंड ब्रह्मांड में राम है, अष्टकमल दल राम है, अर्थात कि अष्टकमल दल में भी अक्षर पुरुष का प्रसारण केंद्र है। मानव शरीर एक टेलीविज़न की तरह है, इसमें कमल रूपी चैनल लगे होते हैं। इन कमलों में प्रत्येक प्रभु का प्रसारण केंद्र है। जैसे मूल कमल में गणेश देवता का चैनल है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का चैनल है, हृदय कमल में शिव पार्वती जी का चैनल है, कंठ कमल में देवी दुर्गा जी का चैनल है, त्रिकुट कमल में सदगुरु रूप में कबीर जी का चैनल है। काल तो धोखा देने के लिए गुप्त रहता है। अब ये त्रिकुटी के बारे में परमात्मा बताए हुए हैं। अब उसके पहले परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, त्रिकुटी कमल से पहले छठा संगम कमल है, जो मुख्य रूप से सरस्वती का चैनल है, जहाँ पर भक्तों तथा भक्तमतियों की परीक्षा होती है। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि छठे कमल के 7वें कमल और छठे कमल के त्रिकुटी कमल के पहले एक छठा संगम कमल है, जो मुख्य रूप से सरस्वती का चैनल है। परमात्मा ने इसके बारे में बताया हुआ है, जहाँ पर भक्तों तथा भक्तमतियों की परीक्षा होती है। इस कमल की 3 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इनको संगम कमल कहा जाता है। संगम कमल क्योंकि इसकी 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। छठे कमल अर्थात कि यहाँ से छठा कमल आने के बाद 5 कमल तो यहाँ पर हो गए, उसके बाद छठा कमल अर्थात यहाँ से ऊपर जाने का एक छठा कमल आता है। वहाँ पर परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ पर सरस्वती का चैनल है, जहाँ पर भक्तों तथा भक्तमतियों की परीक्षा होती है। इस कमल में 3 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसको संगम कमल कहा जाता है। जब पंखुड़ी नंबर 1, पंखुड़ी नंबर 2 में स्त्री पुरुष भक्त भिन्न भिन्न प्रवेश करते हैं, वहाँ पर स्त्री भक्तमतियों को पुरुष रूप में काल के रूप में दूध अपनी अदालत में लुभाते हैं। कहने का भाव यहाँ पर यह परमात्मा सीधे सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब पंखुड़ी नंबर 1 तथा पंखुड़ी नंबर 2 में, पंखुड़ी नंबर 1 और पंखुड़ी नंबर 2 स्त्री पुरुष अर्थात पंखुड़ी नंबर 1 स्त्री के लिए होती है और पंखुड़ी नंबर 2 पुरुष के लिए होती है, पुरुष भक्त के लिए होती है। ये यहाँ से भिन्न भिन्न प्रवेश करते हैं। तो ये जिसको पता नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने सतगुरु के ज्ञान को आधार नहीं बनाया, जिसने सतगुरु का ज्ञान सत्संग सुना ही नहीं है कहना चाहिए, वो वहाँ क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। सीधी सीधी बात क्या है कि 72 गुरुओं का खेल जो है वो यहाँ पर यही है। और ये रचा रचाया किसका है, ये दुर्गा के द्वारा काल की आज्ञा से दुर्गा ने इसको क्या किया है, यहाँ पर रचा के रखा हुआ है। ठीक है, तो पुरुषों को आकर्षित करने के लिए सुंदर 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं वहाँ रखी होती हैं उसने, और स्त्रियों को और स्त्री को वशीभूत करने के लिए वहाँ पर उनको डगमग करने के लिए वहाँ पर 72,000 सुंदर पुरुष कंदर्प को वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर रखी हुई थी, जो कंदर्प समान सौंदर्यशाली होते हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, वहाँ पर स्त्री भगतमतियों को पुरुष रूप में काल के दूत सुंदर दूत अपनी अदाओं से लुभाते हैं। जिन स्त्रियों का मन भक्ति के कारण निश्चल हो चुका है, वे उस जाल को समझकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती हैं। जो कच्ची होती हैं वे वहीं आड़ पकड़ कर रह जाती हैं। उनको दूत वहाँ बने सुंदर एकांत स्थान पर ले जाकर उनसे यौन संबंध बनाकर भ्रष्ट करके उनको काल जाल में फंसाकर सरस्वती रूप में विराजमान दुर्गा देवी के पास ले जाते हैं। तो पहले तो वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग हाव भाव से करके उनको वहाँ पर क्या करते हैं, फंसा के लेके जाते हैं। और फिर वहाँ से फंसाने के बाद फिर उनको क्या करते हैं, वहाँ पर उनके यौन संबंध बनाकर उनको भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है, यौन संबंध बनाकर उनको भ्रष्ट कर देते हैं। और फिर वहाँ से उसके बाद फिर उनको वो सरस्वती रूप में विराजमान दुर्गा के पास क्या करती हैं, लेके जाती हैं। और फिर सरस्वती रूप में विराजमान दुर्गा देवी के पास लेके जाते हैं, और वह उस भक्तमती को बहुत प्यार देती थी तथा अपने स्थान पर रख लेती हैं। कहने के बाद अब यहाँ पर ये काल का जाल परमात्मा यहाँ पर बताते कि यहाँ पर इसने क्या करी, काल ने इनको फंसा दी। ठीक है, अब आगे लिखते हैं परमात्मा, कुछ दिनों के उपरांत धर्मराज के दरबार में ले जाकर उसका हिसाब किताब करवा दिया जाता है। तो ये इसलिए परमात्मा ने कहा लील कर, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, लील चक्र आता है। तो लील चक्र में जाने के पहले वहाँ पर बीच में क्या है, संगम कमल होता है। उस संगम कमल में करने के बाद फिर वो लील चक्र में आते हैं। लील चक्र मदकाल कर्म आवाज दमकू खाते ही परमात्मा ने जो वाणी लिखी, तो उसकी वाणी का सलाह परमात्मा ने यहाँ पर ज्ञान बताया हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं, वह उसके तत्पश्चात उसके पुण्य तथा भक्ति कर्म के अनुसार स्वर्ग में अप्सरा बना दी जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार पुरुष भक्त पंखुड़ी नंबर 2 में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं रहती हैं। उन पुरुषों को अपनी अदाओं से लुभाकर जाल में फंसाती हैं। जो उस जाल को इस ज्ञान से समझ जाता है, वह उनकी ओर देखता तक नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पर नारी को देखिए, पर नारी में देखिए बहन बेटी का भाव।
कहे कबीर काम नाश का यही सरल उपाय। और शील संतोष विवेक दया, इसलिए परमात्मा ने पहले शील बताया, क्योंकि सबसे पहले आपको शील से ही क्या किया जाएगा, चला जाएगा। तो वही बात है, शील और ज्ञान से समझ जाता है, वह उनकी ओर देखता तक नहीं है, वह अपने गंतव्य के अर्थात है जो तीसरी पंखुड़ी जो होती है, एक दूसरी और जो बीच का मार्ग होता है। इसलिए परमात्मा ने हर बार कहते हैं बीच का मार्ग अपनाओ, बीच का मार्ग अपनाओ, बीच का मार्ग अपनाओ। हमें इधर उधर नहीं देखना, हमें सिर्फ संत सही जो सीधा चाले। तो परमात्मा ने इसलिए बताया कि सीधा चाले, जो त्रिकुटी जो पहली और तीसरी पंखुड़ी में, दो पहली और दूसरी को नहीं रहता, तो तीसरी मार्ग से क्या होता है, सीधे जाता है। इसलिए परमात्मा हर बार क्या करते हैं, इशारे से बताते हैं। तो परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, अपने गंतव्य का अर्थ है उद्देश्य वाले स्थान यानी त्रिकुटी की ओर जाने वाली तीसरी पंखुड़ी वाले मार्ग की ओर चलते रहते हैं। जो कच्चे भगत होते हैं सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े देखते रहते हैं, वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं की अदाओं को आकर्षित करके एकांत स्थान की ओर पेशाब या पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। तो यहाँ से खसक जाते हैं, आगे वह अप्सरा संकेत करके आगे आगे चल पड़ती है, पीछे पीछे मजनू भक्त इधर उधर देखता हुआ अपने को सुरक्षित जानकर उस काल के कूप में गिरकर नष्ट हो जाता है। अर्थात वहाँ पर वो उसके साथ भोग कर लेता है, और फिर वहाँ पर उसका क्या होता है, वो भोग करने का उसका समय तो वहाँ से निकल गया, क्योंकि अब वो वहाँ से दोबारा से तो उसको लौट के वापस आगे जा नहीं सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या हो जाता है। अब ये काल बली की माया है कहना चाहिए, क्योंकि मोह है, आसक्ति है, जो आसक्ति है जो जा नहीं सकती है। सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान ही उनको क्या कर सकते हैं, इस आसक्ति को खत्म करवा सकते हैं। इसलिए उनका नाम है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो कहने का भाव यहाँ पर यही होता है। इसी प्रकार से जो परमात्मा ने जो जिस प्रकार से पवन भाई यहाँ पर क्या हो गए थे, एक प्रकार से गुस्सा हो गए थे कि भाई तुमने तो रामायणी को क्या करके रखा, रामायण बना के रख दिया है। वहाँ पर जो होते हैं जो क्या नाम मैनेजमेंट के द्वारा जो वहाँ पर बनाए जाते हैं, कहना चाहिए जो भी बनाया गया है, रामायण रामायणी वगैरह जो भी किया गया, दहेज मुक्त विवाह करवाया जा रहा है, वो सारे के सारे जो हैं वहाँ पर यहाँ पर वे दोनों जाके क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि उनको मैनेजमेंट ने ज्ञान तो दिया नहीं है, ना उन्होंने ये चीज़ पढ़ी है, ना उन्होंने सदगुरु के सत्संगों को सुना है। वो तो वहाँ पर सिर्फ नैन मटक के लड़ाने के लिए जाते हैं, शादी करवाने के लिए जाते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। क्योंकि उनको जगत वाले तो अब उनको शादी ब्याह करने ना उनको तो देने दिलेंगे नहीं कहना चाहिए करके। तो अब वो क्या करें भैया, अब वो उनकी ऐसी स्थिति हो गई खुद की तरफ से कि वो अपनी काम वासना को भी शांत नहीं कर सकते, वासना के पीछे भी नहीं हट सकते हैं, और फिर आगे भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इनकी क्या हो गई, पीछे तरीके से बीच वाली स्थिति हो गई, डगमग स्थिति हो गई कि ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, ना वो जगत के रहे ना वो भगत के रहे। तो क्या किया जाए, तो वो फिर परमात्मा बताते कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल से यहाँ पर जाके उनकी दुर्गति होना आवश्यक है। इसके लिए भी परमात्मा ने आया, डेरे में कोई दोष नहीं होता है। परमात्मा ने हर बार बताया कि डेरे में कोई दोष नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को सिर्फ एक विशेष समय तक ही वो क्या करे, भाई पत्नी मान के रखे, उसके बाद फिर उसको अपनी बहन के स्वरूप में क्या करे, समझ लगे। जहाँ तक आपकी उत्पत्ति का कर्म था, भाई संतान उत्पत्ति का कर्म था, बस वहाँ तक वो आपकी पत्नी है, उसके बाद वो आपकी पत्नी नहीं है। एक बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, परमात्मा की कृपा से बहुत होता है, ठीक है। वैसे परमात्मा मना नहीं करते, परमात्मा कहते हैं कि जितने बच्चे हो रहे हैं परमात्मा की दया से वो आपके कर्म बंधनों से आपके पास मिले हुए हैं, आपके संस्कारों के कारण वो आपको मिले हुए हैं। तो कृपया करके उनमें आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो इस तरीके से हत्या वगैरह करवा देते हैं वो तो नहीं करना चाहिए। तो डेरे में क्या दोष है, तो डेरे में दोष तब आता है जब आप उसमें क्या हो जाते हो, उसमें आप लिप्त हो जाते हो। तो लिप्त हो जाओगे, डेरे में दोष आएगा, तो फिर आप यहाँ पर जाके फंस जाओगे। दोनों हो, चाहे भगत हो चाहे भगत मती हो, नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा तहाँ वासा होए। इसलिए किसी भी भगतमती को भगत में और भगत को भगतमतियों में क्या नहीं करना चाहिए, आस्था नहीं बना के रखनी चाहिए। बहन है करेगी तो भैया जैसे जो करेगा तो भरेगा, तो क्यों भया उदास भाई साहब। उसकी इच्छा है भाई साहब वो भक्ति करे अथवा ना करे, लेकिन हमें उनमें आस्था नहीं रखनी है, ना ही उनको ज़बरदस्ती किसी तरीके से करना है। भाई हम सब समझा सकते हैं, घोड़े के आगे घास दी जा सकती है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती खिलाई नहीं जा सकती। किसी को ये ज्ञान पढ़े तो भाई साहब आप लो, नहीं पढ़े तो भाई साहब फिर आपकी दुर्गति कैसी होगी, ये परमात्मा ने यहाँ पर लिख के दे दिया है। और ये परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की वचन है। परमात्मा जो फाउल पॉइंट थे काल के लोग के, वो परमात्मा ने बताया हुआ है। समझाए तो सिद्धर पाऊँ, बहु नैसा दाए। परमात्मा आप आगे क्या लिखते हैं, तो इस तरीके से दोनों ही पंखुड़ी नंबर 1 और पंखुड़ी नंबर 2, वहाँ पर कोई आपको ऐसा पता नहीं रहेगा कि लिखा नहीं रहेगा पंखुड़ी नंबर 1 पंखुड़ी नंबर 2, वो आपको ज्ञान से समझ में आएगा। तो इस तरीके से कहना चाहिए लेफ्ट में स्त्री और राइट में आपको पुरुष वाला जो है वो कहना चाहिए, वो आपको समझ में आएगा कि भैया लेफ्ट में स्त्री वाला है और राइट में पुरुष वाला है। लेकिन आपको दोनों जगह ना जाके कहाँ जाना भैया, बीच के मार्ग से क्या करना है, ऊपर जाना है आपको। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि मजनू भक्त इधर उधर देखता हुआ अपने को सुरक्षित जानकर उस काल के कूप में गिरकर नष्ट हो जाता है।
उसको भी कुछ दिनों के उपरांत उसी अप्सरा के साथ धर्मराज के कोर्ट भेजकर उसके कर्मों को हिसाब करवाकर स्वर्ग में कर्मानुसार देव पद या पारकत पद देकर उसको ठग लिया जाता है। जो भक्त तथा भक्तमती परीक्षा पास करके उस तीसरी पंखुड़ी में यानी सत्य मार्ग पर चलकर त्रिकुटी में प्रवेश करते हैं। इसके बाद आते हैं त्रिकुटी। वे एक और परीक्षा से गुजरते हैं। परमात्मा बताता है कि यह त्रिकुटी जो होती है यहाँ पर दोनों के दोनों ही होते हैं। इस तीसरी पंखुड़ी को मुख्य द्वार या मुख्य द्वार को संगम कहते हैं। जैसे भारत देश का उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद शहर के पास गंगा दरिया तथा जमुना दरिया एक हो जाती है। तीसरी दरिया सरस्वती नीचे से आकर मिलती बताई गई है। उस स्थान को संगम कहा जाता है। इसी प्रकार यह छठा कमल संगम कल भी कहा जाता है। तो ये छठा कमल जो है वो संगम कमल कहा जाता है, क्योंकि इसका तो कोई होता नहीं है, एक रची हुई बीच में कोई थी माया होती है। तो ये छठा कमल ऑटोमेटिकली बीच में आके क्या हो जाता है, मिल जाता है। बाकी तो 7 कमल 8 अष्टकमल दल मेल है, लेकिन छठा कमल यहाँ पर ज़बरदस्ती आके क्या हो जाता है, काल के प्रेरणा से वहाँ पर क्या जाता है, मिलके आ जाता है। तो आगे परमात्मा लिखते हैं 7वां त्रिकुटी कमल है, अर्थात फिर इसके बाद क्या होता है, फिर त्रिकुटी कमल में जाया जाता है। त्रिकुटी परमात्मा है कि दोनों भूल के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर ये त्रिकुटी होती है, इसलिए परमात्मा लिखा है सोहम जा प्रजापतर को त्रिकुटी सेम धुनि लगे मानस ज्ञान हंसा गंग सहस मुख जित बगे। अब आगे परमात्मा लिखते हैं 7वां त्रिकुटी कमल में, इसमें 2 पंखुड़ियाँ हैं। तो जैसे आंखों की 2 पंखुड़ियाँ होती है, वैसे उसकी भी क्या होती है, 2 पंखुड़ियाँ होती हैं। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं एक सफ़ेद होती है और एक काली होती है। ठीक है, तो सफ़ेद स्थान पर परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में विद्यमान होते हैं, और जैसे रामपाल दास से दीक्षा प्राप्त भक्त की मेरा रूप बनाकर परमेश्वर। अब यहाँ पर हम जानते हैं, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भाई साहब वहाँ पर परमेश्वर का रूप जो है सदगुरु रामपाल जी का ही रूप है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रूप है परमात्मा, और यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कहना चाहिए। यही जो शक्ल है थोड़ी बहुत मिलती जुलती कहना चाहिए, थोड़ा बहुत भिन्नता, ठीक है, थोड़ी बहुत भिन्नता से यही सभी जगह आपको क्या करेगी, मेन स्थानों पे आपको यही रूप परमात्मा के मिलेंगे। जैसे धरती पे जिस रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से यदि आप त्रिकुटी में जाओगे तो त्रिकुटी में भी आपको यही रूप में सदगुरु रामपाल जी भगवान ही परमात्मा है, तो वही आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर जब आप आगे जाओगे तो वहाँ पर भी परमात्मा कहते हैं कि वहाँ पर भी सतलोक में भी यही परमात्मा का रूप है। अकह लोक, अगम लोक, अनामी लोक, अनामय लोक में परमात्मा का यही रूप है। और उसके नीचे जो सहस्लोक के नीचे जो सहस्त्र कमल दल है, वहाँ पर भी परमात्मा का यही सदगुरु रामपाल जी का रूप है। जो हमने देखा, जो हमको बताया गया कि वहाँ पर दाढ़ी मुच्छी वाला रूप है, भाई साहब ये जोगजीत का रूप है। इससे हमें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ काल के द्वारा ठगने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप साध संगति में जुड़ना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है। तो अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे अर्थात सदगुरु रामपाल जी के ही दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए वही रूप में परमात्मा वहाँ पर मिलेंगे। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। काल ब्रह्म भी धोखा करने के लिए सदगुरु का रूप बनाता है, लेकिन वो सदगुरु का रूप कौन बनाएगा, वो दाढ़ी मुच्छी वाले का रूप बनाएगा, क्योंकि काल ने परमात्मा को देखा नहीं है, काल ने परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं, तो काल उनके रूप को धारण नहीं कर सकता, सदगुरु रामपाल जी के रूप को वो धारण नहीं कर सकता। ये बात तो गारंटीड है। ठीक है, फिर परमात्मा आगे लिखते हैं जिन भक्तों को ज्ञान ठीक से समझा होता है, फिर सतनाम तथा सारनाम को सुमन करके जांच लेते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर है, परमात्मा ने हमें इसलिए परमात्मा ने हमको ये चीज़ डेली भी बताई हुई कि जब भी आप दंडवत प्रणाम करते हैं तो एक बार श्वास उश्वास से स्मरण करना होता है। श्वास उश्वास से आपको सतनाम का स्मरण करना होता है, और यदि आपके पास सारनाम है तो आपको उसको जब कर लो तो वो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 5 मंत्र है तो 5 मंत्र भी आपको उसी तरीके से क्या करने पड़ेंगे, जब करने पड़ेंगे जब आप दंडवत प्रणाम करते हो। तो वही परमात्मा कहते हैं कि वहाँ पर आपको दंडवत प्रणाम करते समय यदि आपको गुरुजी दिखाई देते हैं, वही सबसे पहले उनको क्या किया जाएगा, दंडवत प्रणाम किया जाएगा। यदि दंडवत प्रणाम नहीं करोगे तो यहाँ पर फेल हो जाओगे। तो ये उनके लिए है मार्ग। तो वही परमात्मा लिखते हैं जिन भक्तों ने ज्ञान को ठीक से समझा होता है, अर्थात जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाया होता है, जो साध संगति हरि भक्ति से जुड़े हुए होते हैं, वे ही सतनाम तथा सारनाम का सुमन करके जांच कर लेते हैं। सीधी सी बात है। सुमरन के पश्चात भी यदि सदगुरु रूप है तो वास्तविक परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान है। यदि नकली सदगुरु काल ब्रह्म है तो सुमरन से उसका नकली सदगुरु का रूप समाप्त हो जाएगा और उसका काल का रूप दिखाई देगा। ये होता है, इसलिए इसको पारक के अंग में भी डाला गया है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा की परख कर सकते हैं। ये वहाँ पर नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भी उसका यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई सामने वाला कोई व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, वो बकवाद करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सांस से स्मरण का सतनाम का स्मरण स्टार्ट कर दीजिए। वो जो भी आपके दुर्भिक्ष है, जो भी आपके ऊपर मुसीबत आने वाली होगी, वो वहाँ से क्या हो जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर काल होगा और काल का रूप दिखाई दे जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये तो काल का दूत है, इसको ज़्यादा ज्ञान जानने की या ज्ञान बताने की इसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो झगड़ने के लिए आया हुआ है।
ठीक है। फिर यह घटना केवल उसी भक्त को दिखाई देगी जिसको यह ज्ञान याद है, और जिसको ज्ञान याद नहीं रहता वे वहाँ असफल हो जाते हैं और वे काल के पक्ष में पहुँच जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसकर करा कराया नष्ट करके जन्म मरण के चक्र में ही फिर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर रह जाते हैं। अब ये जो कमाई हो जाती है, परमात्मा ने बताया कि कमाई हो जाती तो फिर काल इनको क्या करता है, कहीं महास्वर्ग में फलाने अमके ढिमके नकली सतलोक अलग कहीं पार्षद पद बना दिया, कहीं 88,000 ऋषि बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं धर्मराज बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं स्वर्ग का राजा बना दिया, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। तो तब तक वो क्या करते रहता है, धीरे 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 फिर करोड़ों किसी अरबों जन्मों के बाद हो सकता है शायद कि सृष्टि में दोबारा आपको मिले ना, इस सृष्टि के अगले जब ब्रह्मांड में जाओ तब जाके आपको परमात्मा क्या करे, अपनी शरण मिले, क्योंकि उस समय आपका बेहोंत बैठेगा। तो वो फिर जन्म मरण के चक्र में रह जाते हैं। इसलिए ये आखिरी दाव है, कर लो इस समय, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सतलोक तो फिर हमारा है ही। आगे परमात्मा लिखते हैं, जो भक्त परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको परमेश्वर कबीर जी सदगुरु रूप में साथ लेकर धर्मराय की कोट में ले जाते हैं। तो जो भक्त परीक्षा में सफल हो जाते हैं अर्थात जो जोगजीत रूप को वहाँ पर त्याग देते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, और जिस हमारे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के ही तरफ देखते हैं, उनको परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी सदगुरु रूप में ही स्वयं ले जाकर धर्मराय की कोट में ले जाते हैं। अब ये उनके लिए है जो यहाँ से चलने का प्रयास करते हैं, जुड़ने चालू की नहीं करे, उनकी तो कहानी खैर। बनीश्वर अब आगे लिखते हैं, फिर वकालत करके ब्रह्म काल के स्तर को, धार्मिक कर्मों को पुण्य यहाँ जमा कराकर भक्तों को अपने साथ ब्रह्मरंध के सामने त्रिवेणी पर ले आते हैं। तो अब वहाँ पर त्रिकुटी है, त्रिकुटी के बाद फिर वहाँ कहाँ ले जाते हैं, परमात्मा त्रिवेणी पर लेके आते हैं। जो ब्रह्मरंध होता है ये खोले बजर का पाठ, यही से जहाँ परमात्मा ने बताया हुआ है कि वह सत्यनाम के ओम तथा दूसरे मंत्र का जाप करते हैं। वहाँ पर परमात्मा क्या क्या लिखते हैं, साफ साफ परमदिगार यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ पर परमात्मा ही नूरी रूप गुरु का होकर तेरे आगे आगे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली बात आती है कि यहाँ पर आप यदि मान लें आपके पास सतनाम का मंत्र का जप है तो भी आप उसको क्या नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते भाई साहब। यहाँ पर परमात्मा ही क्या करेंगे, उस मंत्र को जप करेंगे और उसी से ही वो क्या करेगा, वो दरवाज़ा खुलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो वही परवरदिगार सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही इस सतनाम के मंत्र से वही जाप करेंगे और वही आपको क्या करेंगे, यहाँ पर उसका दरवाज़ा ओपन करेंगे। फिर आगे लिखते हैं, ब्रह्मरंध का किवाड़ तुरंत खुल जाता है, आगे चलकर फिर दो रास्ते हो जाते हैं। अब ब्रह्मरंध का किवाड़ जो होगा वहाँ से जहाँ से हो गया, अब यहाँ से तो आगे चल गए, अब दो रास्ते हो गए। एक जो होता है वो काल के ब्रह्मलोक में सहस कमल में जाता है, और दूसरा जो होता है वो मिनी सतलोक की ओर जाता है। जो सीधे हाथ की तरफ होता है वो सीधे हाथ की तरफ वाला मिनी सतलोक की तरफ जाता है, और जो उल्टे हाथ तरफ का रुख होता है वो काल के लोक में जाता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, जो काल ब्रह्म के साधक है उनके लिए सहस्त्र कमल अष्टकमल है, जिसमें ज्योति निरंजन का वास है। वो यह ब्रह्म के पुजारियों का 8वां कमल होता है या उनके लिए मुकाम होता है, उसके अलावा यहाँ पर नहीं होता है। अब परमात्मा क्या लिखते हैं, इस स्थान पर केवल वही जा सकता है जिसको काल ब्रह्म किसी उद्देश्य से बुलाता है, या परमेश्वर कबीर जी का भक्त सतनाम के स्मरण से ब्रह्मांड को खोलकर जाता है। तो ये परमात्मा ने बताया कि इस 8वें रंध्र को अर्थात ब्रह्म रंध्र को पार करने वाला सिर्फ वही हो सकता है जिसके पास सतनाम का जाप होता है। इसलिए गीता जी के अध्याय नंबर 17 में लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देशा त्रिविध ब्रह्मण्य स्मृता, यह विग्रह पढ़ा था। तो वॉट एवर, मुझे पूरा याद नहीं है, क्षमा कीजिएगा। तो फिर वहाँ पर परमात्मा लिखते कि काल ब्रह्म किसी उद्देश्य से बुलाता है तो वो खुद दरवाज़ा खोलेगा और फिर उसको अंदर एंट्री करेगा, फिर उससे वो काम निकलवाएगा और फिर उसको वापस वहाँ से धक्का देके क्या कर देगा, बाहर भिजा देगा। और फिर परमात्मा लिखते हैं, या तो फिर जो बेचारा कोई भगत जो थोड़ा सा क्या हो गया, भटक गया है, फिर वो भगत भटक के फिर इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा, वो ब्रह्मांड को खोलकर वो इधर ना जाके वो बेचारा उधर चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा माया चाल है। दाढ़ी मूछी वाले की तरफ तो हमें देखना भी नहीं है, और उससे तो हमको तो नफरत हो जाए परमात्मा। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, जहाँ दो रास्ते ब्रह्मानंद। तो दाढ़ी मूछी वाले से नफरत होने का मतलब ये नहीं है, ज्ञान से ही समझ में आएगा। परमात्मा तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये दाढ़ी मूछ वाला जो है वो स्पेशली जो जोगजीत का रूप है वो काल ब्रह्म का रूप है। ठीक है, क्योंकि काल ब्रह्म ने जब परमात्मा से वचन लिया था, तो परमात्मा पहली बार जोगजीत के रूप में आए थे, तो उन्होंने उससे क्या किया था, रूप मांगा था, और इन्होंने उनको रूप दे दिया था। बोल जाओ ठीक है तुम मेरा रूप ले लो, लेकिन ये नहीं जानता था कि परमात्मा जो है वो सदगुरु रामपाल जी का रूप जो है वो अलग है, जो हम देख रहे हैं। तो पेज नंबर 22। अब यहाँ पर हम सिर्फ 2-3 लाइनें इसका और कंप्लीट कर लेते हैं। तो परमात्मा लिखते हैं कि जो ब्रह्मरंध को खोलकर जाता है, वहाँ से दो रास्ते ब्रह्मरंध के बाद आते हैं, जहाँ वहाँ जाते ही ओम का जाप अपने आप बंद हो जाता है। अब परमात्मा ने यहाँ पर बहुत गूढ़ रहस्य की बात बताई हुई है कि ये ब्रह्मरंध, जैसे आप यहाँ से जाओगे
त्रिकुटी तक जाओगे, त्रिकुटी तक तो ठीक हो जाएगा। त्रिकुटी के बाद फिर आप आगे जाओगे तो वहाँ पर वज्र कपाट आएगा। वज्र कपाट से फिर क्या हो जाएंगे, वज्र कपाट खुल जाएगा। वज्र कपाट खुलने के बाद फिर वहाँ से एक लेफ्ट को और एक राइट को जाएगा। अब मैं यहाँ से जिस तरीके से बता रहा हूँ आपके लिए वो थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक है। तो सीधे हाथ तरफ का रास्ता जो होगा वो मिनी सतलोक की तरफ जाएगा, जहाँ पर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने समस्त रूपों में वहाँ पर विद्यमान है, अपने समस्त शक्ति के रूप में वहाँ विद्यमान है। और जो उल्टे तरफ जाओगे तो वो तो काल ब्रह्म का लोक वहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम वापस जब राइट तरफ जाएंगे दोबारा से, तो राइट तरफ में भी क्या हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दो हिस्से जब होंगे कहना चाहिए, तो परमात्मा फिर वहाँ पर लिखते हैं कि वहाँ जाते ही उसके बाद दो रास्ते आते हैं, और इन दो रास्तों पे क्या होगा, एक बार ओम मंत्र का जब अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओम की कमाई काल तक पहुँचने की थी, तो काल में उसको समाहित हो गया, तो उसकी मंत्र की जब वहाँ कमाई हो गई, इस ओम मंत्र का अब यहाँ पे हमको कोई काम नहीं रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे की कमाई चालू होगी, जो होगी सोहम मंत्र की कमाई। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए, क्योंकि ये फिर केवल सतनाम के दूसरे मंत्र का जाप चलता रहेगा। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। फिर वहाँ पर अब ये दोबारा जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वहाँ से फिर दो लाइनें हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक जो होगा वो जाएगा अक्षर पुरुष की तरफ, और एक जाएगा फिर दोबारा से सहस्त्र कमल दल की ओर, सहस्त्र बोला हूँ, जो असंख्य कमल होंगे उसकी तरफ जाएगा, जहाँ से परमात्मा कभी परमात्मा इस काल के लोग को पार करके हमको लेके जाएंगे। तो केवल सतनाम के दूसरे मंत्र का जाप चलता रहेगा। श्वास श्वास यानी श्वास लेते समय और छोड़ते समय भी अब यही मंत्र चलेगा। अर्थात ओम का मंत्र जो हमने लिया था वो तो हो गया खत्म वहाँ पर। अब श्वास लेते और छोड़ते समय भी दोनों समय मंत्र का किसका होगा, इसी प्रकार के दूसरे मंत्र जो होगा वो दोनों समय लेते और छोड़ते समय दोनों चलेगा। सूरत नरत है डोरी तेरी अल्लल ध्यान लगा के। तो ऐसा तो नहीं होगा कि छोड़ देंगे फिर लेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्वास श्वास सतलोक तक चलेंगे, उसके ऊपर सतलोक में तो श्वास श्वास का शरीर है ही नहीं। तो परमात्मा ये कहते हैं श्वास श्वास, तो परमात्मा ने वही बताया है, सूरत नरत है डोरी तेरी अल्लल ध्यान लगा के। तो ये श्वास श्वास का समरण आपको कहाँ तक करना है, सतलोक तक करना है, और सतलोक में जब एंट्री कर लोगे तो फिर तो श्वास श्वास का शरीर वहाँ पर है ही नहीं। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, साथ में सारनाम भी दोनों अंदर बाहर श्वासों में चलेगा। अब ये परमात्मा ने बताया कि जो तत्व मंत्र है, इस तत्व मंत्र में भी क्या होता है, सारनाम जो गुप्त रूप से होता है वह सारनाम भी दोनों अंदर बाहर श्वासों में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ चलेगा, वो बोला नहीं जाएगा, वो तो चल रहा है, तत्व मंत्र चल रहा है, तत् 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 जो भी है उसका जो गुप्त रूप में परमात्मा ने बताया वो तत् चल रहा है। और फिर उसके साथ क्या होगा, वहाँ पर उसके साथ वो जो सार नाम होता है वो भी उसके साथ साथ क्या होगा, सॉरी सार नाम बोल रहा हूँ, सार नाम भी उसके साथ अंदर बाहर श्वासों में चलता रहेगा। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब आगे का हम आगे दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।